नमस्कार साथियों, मैं धर्मेश चौधरी। आप लोगों का मार्गदर्शन परिवार में स्वागत है। साथियों, हम हिंदी में रस पे चर्चा कर रहे थे और ये आज रस की जो है आपकी चौथी क्लास है और कुछ रस बचे हुए थे तो उनके बारे में भी आज हम चर्चा कर लेते हैं। कोशिश करते हैं कि आज इस क्लास में रस की समाप्ति हो जाए। ठीक है, 3 प्रकार के रस पढ़ चुके थे, श्रृंगार, करुण और हास। ठीक है, अब अगला जो पढ़ने वाले हैं वो रस होगा आपका वीर रस। वीर रस, वीर रस। ठीक है, इसका अस्थाई भाव अगर बात करें तो अस्थाई भाव क्या होता है वीर रस का? अगर उत्साह होता है तो इसका जो अस्थाई भाव होता है वो उत्साह होता है। ठीक है, उत्साह होता है वीर रस। अगर वीर रस के बारे में बात करें तो इसकी परिभाषा क्या हो सकती है? वीर रस की परिभाषा क्या हो सकती है? वीर रस की परिभाषा क्या होती है? हाँ, जैसे युद्ध करना हो या कठिन कार्य के प्रति जो हृदय के मन में जो हमारे हृदय मन में जो युद्ध की भाव मतलब वो भावना होती है युद्ध की, है ना, जागृत होती है ना, करने की इच्छा होती है, उसी को कहते हैं वीर रस। यानी कि अगर कोई कह दे कि ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा और आगे आ गए आप, है ना, कह दिए कि नहीं ये काम हम करेंगे, तो यानी आप में वीरता है, आप कर सकते हैं उसको। चाहे युद्ध की बात हो, क्योंकि युद्ध का नाम लेते ही काफी लोग पीछे हो जाते हैं ना, जो युद्ध में आगे जाते हैं वही वीर होते हैं, है ना। तो वीर रस की ये परिभाषा हो जाएगी। ठीक है, अब वीर रस का तो अस्थाई भाव बता दिए आपसे, उत्साह। एक प्रश्न यहीं से बनेगा कि वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है? उत्साह। अब इसमें अगर पूछेंगे तो उदाहरण देके पूछेंगे। ठीक है, एक उदाहरण लेते हैं। जैसे कहा गया मैं सत्य कहता हूं सखे। मैं सत्य, हाँ, कहता हूं सके, हूं सखे है। ठीक है, हूं सखे और सुकुमार, सुकुमार मत जानो मुझे, है ना, मत जानो मुझे, मत जानो मुझे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में, हाँ, यमराज से, यमराज से युद्ध में, यमराज से भी युद्ध में, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, प्रस्तुत सदा मानो मुझे। अच्छा, ये पंक्ति कहां की है, किस समय की है? अगर इस पंक्ति की बात करें तो ये कहां की है? कहां पे कहा गया था? मैं सत्य कहता हूं सखे सुकुमार मत जानो मुझे और यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। ये बात कहां की है, किस जगह की है? हाँ, वही की है। हाँ, ये वही की है। कहां की है? अरे वही की, नाम भी तो होगा इसका। ठीक है, अभिमन्यु और कौरव कहां थे, किस युद्ध में थे? अभिमन्यु और कौरव की सेना जब सामने खड़ी थी, किसमें? महाभारत में। महाभारत में ही तो है। तो वहां पर कहा जा रहा है जब कौरव सेना के सामने कौन खड़ा था? अभिमन्यु। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि मैं सत्य कहता हूं सखे सुकुमार मत जानो मुझे, मुझे केवल सुंदर कुमार या मतलब कमजोर व्यक्ति मत जानो कि बहुत सीधे साधे कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। ये कह रहे हैं कि यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। देखो, अगर वीर रस की पहचान ना हो पाए,
ठीक है, तो जहां पर युद्ध लिखा हो, मतलब समझ जाओ कि ये वीर रस का ही हो सकता है, क्योंकि ये शब्द केवल वीर रस में ही होता है, जहां पे कुछ वीरता की बात करे। ठीक, चलिए एक एक इसमें प्रश्न और बनता है, उसको बता दीजिए। इसमें रस कौन सा है? वीर रस। ठीक है, अस्थाई भाव क्या है? अस्थाई भाव उत्साह, उत्साह। अब बताइए इसमें आश्रय क्या है? नायिका कहां से आ गई इसमें? आश्रय क्या है? और एक आपको बताना है विषय क्या है, किस विषय पे बात हो रही है, विषय क्या है बताइए। बताओ आश्रय क्या है, पहले आश्रय बताइए, विषय बताइए, फिर इसमें आपको बताना है अगला अनुभव क्या है। इसमें फिर बताना है आपको कि अनुभव क्या है। काफी प्रश्न आ गए इसमें, ठीक है, अनुभव बताना है। उसके बाद एक और प्रश्न इसमें बनता है, संचारी भाव भी बताना है, संचारी भाव भी बताना है इसमें। चलो इतने प्रश्न बनने हैं। अब इतने प्रश्न बताओ भाई, आश्रय क्या है सबसे पहले? इसको भी पूरा बता दिए हैं, इसका अर्थ पूरा बता दिए हैं। अब पता चल गया होगा कि आश्रय क्या हो सकता है। युद्ध में आश्रय क्या था बताइए, युद्ध में आश्रय क्या था भाई? जब युद्ध था तो वहां के युद्ध की ही तो पंक्ति है ना, जब खड़े होकर कर्णी सेना और अभिमन्यु से हो रही थी, तो उस समय की है। तो बताइए आश्रय क्या है? आश्रय यहां पर कर्णी सेना है ना, कर्णी सेना या कर्णी सेना, ठीक है। ठीक, और विषय क्या है? यहां पर अगर विषय की बात करें तो यहां मेन कौन है? अभिमन्यु है भैया, क्योंकि अभिमन्यु से ही तो कहा गया है, मेन तो अभिमन्यु है युद्ध में, तो मेन विषय तो यही है। अब बताइए इसमें अनुभव क्या है? अनुभव क्या होता है? अच्छा इसकी परिभाषा बताइए पहले। जो विशेष रूप से चलते हैं ना, और जो भाव के पीछे छिपे होते हैं उनको अनुभव कहते हैं, है ना, जो भाव के पीछे छिपे होते हैं उन्हें अनुभव कहते हैं। अब बताइए इसमें अनुभव क्या हो सकता है? अनुभव क्या हो सकता है? कुछ तो दिमाग लगाइए भाई। ठीक, अनुभव हो सकता है यहां पर अभिमन्यु का वचन। यहां पर अभिमन्यु का वचन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वचन दे चुके हैं ये। और संचारी भाव क्या हो जाएगा? संचारी भाव क्या होते हैं? संचारी भाव हो जाएगा इसमें, यहां पर गर्व की बात हो रही है, ठीक है, जो हाँ, और यहां हर्ष की बात हो रही है, और यहां उत्साह की भी बात हो रही है, तो ये हो जाएगा आपका संचारी भाव। लिखा दिए, हो सकता है मान लो पूछ ही ले। ठीक, इसमें एक आधा उदाहरण और देख लेते हैं। कौन सा उदाहरण दे दें? हिमालय की चोटियों से मानो, हिमालय की चोटियों से मानो, चोटियों से मानो स्वतंत्रता पुकार रही है, पुकार रही है। हिमालय की चोटियों से मानो स्वतंत्रता पुकार रही है। पुकार रही है या पुकार आ रही है, लिख लो यहां पे, पुकार
आ रही है, ठीक है, पुकार आ रही है, मानो अपनी ही प्रभा से, मानो अपनी ही प्रभा से, अपनी ही प्रभा से क्या हो रहा है, उज्जवल बिहार के लिए सरस्वती पुकारती है, प्रभा से उज्जवल विहार के लिए सरस्वती पुकारती है। देखो उदाहरण पहचान में आए चाहे ना आए, अगर युद्ध की बात हो गई, अब देखो यहां स्वतंत्रता शब्द आया है, ठीक है, तो स्वतंत्रता से पता चलता है कि ये वीर रस की बात है, और स्वतंत्रता तभी मिलती है जब कहीं युद्ध हो, ठीक है, आजादी हो। दो लिख लो इसमें, बस काफी है ना। इसके बाद अगला है आपका रौद्र, अगला रस जो है आपका रौद्र रस है। रौद्र का वो अस्थायी भाव क्या होता है, क्रोध। एक नंबर तो यहां से आना ही आना है इस चैप्टर से, इसमें कोई बाधा नहीं, एक नंबर यहां से तो आना ही आना है ना। अगला है आपका रौद्र, इसका अस्थायी भाव होता है क्रोध, क्रोध होता है अस्थायी भाव इसका। चलिए भाई, क्रोध कब आता है, क्रोध कब आएगा बताइए भाई। हाँ, जब किसी की निंदा करते हैं तो वहां पर आता है क्रोध आता है। देखो जैसे एक इसमें लिख लो, कहा गया उस काल मारे क्रोध से, उस काल मारे क्रोध से तन कांपने उनका लगा, तन कांपने उनका कि उसका, उनका लगा, उनका लगा, उनका उसका नहीं, है ना, उनका लगा, और मानो हवा के जोर से, मानो हवा के वेग से है कि जोर से है, जोर से, हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, सोता हुआ सागर जगा। चलिए इसका अर्थ बता दीजिए भाई क्या होता है, कोई इसका अर्थ बता दे, क्या अर्थ हो सकता है, अर्थ बता दो भाई इसका। चलिए अर्थ बताइए इसका। कहाँ की है ये, जोर, जोर लिख लो चाहे वेग लिख लो, हवा के जोर से और वेग से, वेग मतलब तेज हो गया, जोर से मतलब भी तेज हो जाता है ना। तो ये कहाँ की पंक्ति है, ये भी महाभारत की है, हाँ, लेकिन एक महाभारत में क्या मिला हमको, वीर रस मिला कुछ पंक्तियों में, वहां की कुछ पंक्तियों में हमें क्रोध भी मिलता है। अब बताइए, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, किनका, हाँ, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मतलब अर्जुन की बात हो रही यहां पर, है ना। अर्जुन का शरीर क्रोध के कारण ऐसे कांप उठा कि मानो
वेग से सोता हुआ सागर जग गया हो। तो वही की बात कर रहे हैं, जब क्रोध आया था अर्जुन को, तो वहां की पंक्ति है ना, मानो हवा के जोर से सोता हुआ, तन कांपने लगा। तन कांपता कब है? जब हम क्रोधित होते हैं। डरते तो नहीं कांपता है ना। जब क्रोधित इंसान ज्यादा हो जाता है, देखो जैसे किसी दो पक्ष में लड़ाई होती है ना, तो एक सामने वाला जो होता है इतना कांपने लगता है बोलते बोलते। रौद्र का एक आधा और कोई देख लेते हैं इसमें उदाहरण। उस काल मारे क्रोध के, यही तो है। एक और लिख लो, सुर नर, सुर नर असुर गंधर्व। सुर नर असुर गंधर्व, और है किन्नर आदि। किन्नर आदि कोई भी कहीं, कोई भी कहीं, कोई भी कहीं कल शाम तक मुझसे, कल शाम तक मुझसे, कल शाम तक मुझसे जयद्रथ को बचा सकता नहीं। चलो भाई इसका अर्थ देख लो, इसका बताओ। सुर नर असुर गंधर्व किन्नर आदि, मतलब जो भी महान व्यक्ति होते हैं या देवी देवता जो महान होते हैं, ठीक है, आदि कोई भी कहीं कल शाम तक मुझे से जयद्रथ को बचा सकता नहीं। जयद्रथ कौन कौन थे? बताओ भाई, कौन थे ये कौन थे? हाँ, को आ ही रहे को, बताओ। देखो इस पंक्ति में भी अगर देखा जाए तो क्रोध ही है ना। जैसे एक नॉर्मल व्यक्ति क्रोधित होता है ना, तो कहीं तुम्हारे पूरे परिवार वाले, तुम्हें दादा बाबा चाचा कहू ना बचा पाई आज हमसे। जब आदमी गुस्सा तो है ना, जब आदमी के अंदर इतना ज्यादा क्रोध हो जाता है, तो कहीं तुम्हें जितने खास व्यवहारी है सबका बुला लाओ, तुमका कल शाम तक को बचा ना पाई। ये वाला भी लिख लेना भाई, ठीक। रौद्र का हो गया आपका, इसके बाद कौन सा बचता है? इसके बाद आता है आपका भयानक। भयानक, भयानक, भयानक का स्थायी भाव क्या होता है? भय होता है, ठीक। चलिए भयानक वाला देख लेते हैं। भय कब लगता है?
भाई किन किन चीजों को देख के लगता है? बताइए भाई, किन चीजों को देख के लगता है? बाघ को देख सकते हैं तब भय लगेगा, चोर को देखेंगे चोर से भय लगेगा, है ना। सर्प हो गया, या कोई भी वस्तु ऐसी हो जो भयानक दिख रही हो, है ना, उससे हमें भय लगता है। जैसे काफी ऊंचाइयों पे अगर खड़ा कर दिया जाए तो वहां पर भी होता है। ठीक, बातें मत करो भाई, थोड़ी देर शांत रहो फिर बात कर लेना। ठीक, भयानक, इसका देख लो एक, जैसे इसका एक बहुत फेमस है कि एक और, क्या है एक और, बताइए। अजगरा ही लख है, अजगरा ही लिखा हुआ है ना, हाँ, लखी। और एक और मृगराज, ठीक है, एक और मृगराज, और विकल बटोही बीच ही, विकल बटोही बीच ही, परियो मूर्छा खाए। मूर्छा खाए, खाए है, खाए नहीं। ठीक, देख लो भाई यहां पर कैसे डर लगता है। एक और अजगर ही, अजगर ही लख है, यानी इसको मतलब है सार्प, सर्प, है ना। और एक और मृगराज यानी शेर, मृगराज। और मृगनयनी किसको कहते हैं? मृगराज तो शेर को कहते हैं, मृगनयनी किसको कहते हैं? मृगनयनी क्या होता है? बताओ भाई, मृगनयनी क्या होता है? मृगनयनी बिल्कुल आसान है, बता देना आखिरी तक सोच विचार के। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, एक और अजगर लख है, एक और मृगराज, और विकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। विकल बटोही मतलब क्या हुआ? विकल और बटोही का अर्थ क्या हुआ? हम्म, बटोही का मतलब क्या होता है? बटोही होटल गए हो कि नहीं? मौका नहीं मिला। बटोही, बटोही नाम रखा गया है तो बड़े सोच समझ के रखा गया है, क्योंकि बटोही का मतलब होता है व्यक्ति। ठीक है, बटोही, विकल बटोही बीच ही, बटोही पड़ा है, ठीक है, यानी जब रास्ते में कहीं जा रहे थे तो एक और इनको मिल गया अजगर सांप, ठीक है, और जैसे ही पलट के वापस भागे कोशिश करी तो दूसरी तरफ मिल गया शेर। अब कहते हैं ना मुहावरा, आगे कुआं पीछे खाई, है ना, तो चारों तरफ मुसीबत आ गई। अब ये सब चीज देख के कहीं अब तो काम खत्म। अगर अजगर की तरफ जा रहे हैं तो अजगर काट ली, सांप की तरफ जा रहे हैं तो सांप काट ली, है ना। तो वही देख के बेहोश हो गए, बटोही लाल, बटोही मतलब व्यक्ति, है ना। तो ऐसा दृश्य देख के ये बेहोश हो गए, यानी भय हुआ इनको, है ना, भयानक जिसको कहते हैं भय। ठीक, ये वाला लिख लेना भयानक में। इसके बाद अगला कौन सा है आपका? भयानक के बाद है आपका विभत्स। विभत्स, और इसका स्थायी भाव क्या होता है? जुगुप्सा, जुगुप्सा, ठीक है।
जुगुप्सा। जो लोग 2-3 महीने तैयारी करके पेपर दिए थे उनके लिए अच्छा है, फुल तैयारी करने का मौका मिला है ना, इंटर पास करके जो आए थे। हाँ, तुम लोगन के लिए ठीक है, पूरा मौका मिला है, 5 महीना पड़ेगा, 4 से 5 महीना, है ना। क्योंकि कुछ लोगन का तो यही नहीं पता रहा कंपटीशन सिलेबस होता है ना। और सिलेबस कुछ लोग पढ़ा करा तो कई सालन से वो उनको नहीं पता रहा सिलेबस में का है, वो जो पाइन आगे सब पढ़े डायरी में, पेपर में आवेगा नहीं ना। तो ये लिए सबसे पहले अगर तैयारी करना है तो सबसे पहले सीखो कि सिलेबस का है, हमारा सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, है ना। क्योंकि फर्जी समय बर्बाद करे से कोई मतलब नहीं ना। टारगेट हमारा एक पर है तो सिलेबस देखा जाए सबसे पहले, किस सिलेबस का है। सिलेबस पता चल जाए, अब मान लो हिंदी का है, रस नहीं आना है, लेकिन हम पूरा समय रस में दे रहे हैं, है ना। तो सिलेबस पहले देख लीजिए जाता। टीचर का काम क्या है, टीचर सारा सिलेबस पढ़ावत है, हिंदी का जितना है सारा चैप्टर पढ़ावत। कारण का है कि जो पढ़ाया जाता है किसी पर्सनल एक सब्जेक्ट उसके एक एग्जाम के लिए नहीं पढ़ाया जाता ना, ये किसी भी एग्जाम में आ जाए। फिलहाल रस तो आपके सब्जेक्ट में है ना, रस तो आना ही आना, 1 नंबर 2 नंबर यहां से तो फिक्स है। और रस में अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस जितना लिखाया गया है उसी को दोहरा लेना। अस्थाई भाव वाव पूछेगा कहीं बाहर से नहीं आएगा, बाहर से और बना ही नहीं तो बाहर से कहां से पूछा जाएगा। जितना यहां पढ़ा दिया गया है वही पूछा जाएगा। तो बाहर से मत परेशान होना कि बाहर से और पढ़ ले। हाँ, प्रैक्टिस सेट ले आना, प्रैक्टिस सेट लगाना, है ना। प्रैक्टिस सेट रखी हुई है, देखो एक निर्धारित समय करके हम करवा दिया करेंगे। नहीं तो आपकी शनिवार की तो प्रैक्टिस होती ही है ना। नहीं, अब बीच में अभी पेपर को जैसे बंद कर दिया गया है, अब जल्दी फिर शुरू कर दी जाएगी। विभत्स रस, इसमें क्या होता है, इस रस में क्या होता है। हाँ, इसमें घृणा होती है ना। घृणा कब होती है, किसी को देख के कैसे हो जाएगी, किसी वस्तु को देख के कैसे हो जाएगी। हाँ, ऐसी वस्तु हो जो देखने में घृणा उत्पन्न करे, है ना। जैसे 2 लोग बैठे हो, मित्र मित्र हो, बड़े खास मित्र हो, और कल मित्र के पैर में है ना फोड़ा हो जाए, है ना, दवाई ववाई डाल के आवे महके खूब, तो बगल वाले मित्र फिर कहे यार देखो वो वाले बैठो जाए, तुम बताइए, घृणा हुए लागत है ना। नहीं, वह मित्र अगर गंधैला हो जाए ना, नहाए कुछ दिन, है ना, चौथे 50 दिन नहा के आओ गर्मी के सीजन में वो, और पसीने से खूब गंधाए तो खास मित्र भले हैं लेकिन साथ छोड़ दे हो, भैया बगल वाली सीट में बैठे यार तुम बहुत बदबू मारा था, नहा नहीं होगा, ठीक है। तो घृणा होती है, काफी चीजों से होती है ना। जैसे हम लोग मान लो रास्ते में जाते हैं, कहीं जानवर वानवर पड़ा मिल जाता है ना रोड पे, कुचला हुआ, सड़ जाते हैं जो पड़े पड़े, तो उससे भी हमको घृणा होती है। अब तो सब इंसानों से होने लगी है घृणा, है ना, इंसान इंसानों से होने लगेगा। घृणा भले ही घर का कोई पर्सनल व्यक्ति अगर बीमार हो जाए, उसके कष्ट हो जाए, तब घृणा नहीं होगी, तब कहेंगे सेवा भाव है ना, सेवा करनी चाहिए। लेकिन कोई अड़ोस पड़ोस वाले का है ऐसे नाक बंद करके निकल जाए बगल से, है ना, तो इतना ना करना चाहिए। हम सोच रहा है आज ये पूरा कर दिया जाए। चलो एक देख लेते आखिरी वाला, इसके बाद फिर हम बंद करते। आप लोग मैथ पढ़िए, कौन सा पढ़ाने जा रहे थे, विभत्स। विभत्स पढ़ लो, इसका जो अस्थाई भाव होता है वो जुगुप्सा होता है। अस्थाई भाव तो जरूर पढ़ना है, इसमें पूरा कुछ भी नहीं पढ़ना चलेगा, लेकिन अस्थाई भाव पढ़ के जाना, याद रखना। अब तो याद हो गया होगा सबको,
शायद किसी को बच्चा हो। लास्ट वाले कष्टदायक होते हैं, उन्हीं को पढ़ लिया करो, ऊपर वाले तो आसान है ना। जैसे देखो, एक है इसमें आंख निकाल, आंख निकाल उड़ जाते, उड़ जाते क्षण, और क्षण में उड़कर आ जाते, क्षण में उड़कर आ जाते। सही लिखा है, क्षण में उड़कर आ जाते। जीव, सौ का जो जीव है, सौ जीव खींचकर, खींचकर कावे चुबला चुबला कर खाते, कावे चुबला चुबला के खाते, चुबला चुबला के खाते। देखो यहां पर हमें तो कैसा रस मिल रहा है, घृणा मिल रही है, लेकिन रस का आनंद असली कौन ले रहा है? कांवे ले रहे हैं, कांवे और गिद्ध। भाई उनके लिए तो शिकार है, उनका तो भोजन है ना, उनके लिए तो भोजन है। और गीध जो होते हैं ये बहुत मजबूत भाग खाते हैं। गीध जांग का खोद खोदी, जांग का खोद खोदी मांस उचारत, मांस नहीं मांस उचारत। अब देखो ये कावा है, इनका तो कुछ मिल जाए खा ले, चल रहे उड़ के। लेकिन जो गिद्ध होते हैं इनको पता है किस भाग को खाना चाहिए। जैसे इंसानों को पता होता है ना, बकरा खरीदने जाते हैं तो कहीं भैया यह भाग रख दियो, है ना। मुर्गी खरीदेंगे, कहीं भैया मुर्गी का यह वाला पार्ट रख दियो। तो सबका तरीका पता हो तो कौन सा पार्ट बेहतर खाए में अच्छा लगता है ना। हाँ, अरेजी करेजी खून सब कुछ बकरा कटा तो सब कुछ रोक लिन जात, कुछ नहीं बचत, खाल तक का इस्तेमाल कर लिन जात, तो कुछ बचत नहीं। ठीक, कलेजी होगा भोजन लोटा लिए बैठ रात खून रोक लेते, है ना। खून भी खाया था वो भी, है ना। अरे खाओ तो पता चली टेस्टी होता कि नहीं होता है। शुरू करो खाओ, अगर नहीं खा रहे हो तो है? नर भक्षी नहीं। इंसान जो होता है ना, उसको दो तरीके के दांत मिले हैं। कुछ दांत मिले हैं शाकाहारी के खाने के लिए, कुछ मिले हैं मांसाहारी के लिए। साइंस में पढ़े हो ना, इसलिए इंसान क्या होता है? सर्वाहारी होता है, सब कुछ खाने वाला। अब ये मत कहना कि पीछे वाले दांत दिए हैं मांस खाने के लिए, घर में गौ नहीं खात लाओ हम शुरू कर गए, है ना। ये तो अलग बात है कि बचपन से जैसे ढाला गया है। नहीं, खाए वाले कोचिंग में 90% लड़का ऐसे हो तो 95% जो खाते हैं, पर बतावत नहीं ना कि हम नहीं खाए थे। ठीक, मांसाहारी सब है। शाम को चुपके से दूर वाली अंडा की दुकान में जिए, गांव से दूर जो रहा थी, वो अंडा खा के आवत है। फिर कहीं हमारे घर में कुछ नहीं खावा जाता। कई लोगों ने हम देखे ना, गांव के अंडा की दुकान छोड़ के दूसरे गांव में जाते अंडा खाए। ठीक है, खाए के आवत कहीं हम भगत हन भैया पूरी तरह, हमारे घर में लहसुन प्याज नहीं खावा जाता। ठीक है, तो इस तरह के मन से सावधान रहो। ठीक, दूसरे कहीं ना खाए चाहे खुद खा। अच्छा, ये सब चीजें तो देखो, आप जैसे साइंस पढ़ते हो उसमें प्रोटीन और विटामिन जब पढ़ाया जाता है ना, कहते हैं ना दूध अंडा मांस मछली इनमें पाया जाता है, तो जब पाया जाता है तो खाया जाता है ना। नहीं तो उसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है ना। अब जैसे आपको प्रोटीन की आवश्यकता है तो आप कितनी दाल खाओगे? दाल खाते खाते पेट खराब हो जाएगा। कितना पसंद आपको दाल होगा? तो क्या करते हैं लोग, दूध का इस्तेमाल करते हैं, अंडे का इस्तेमाल करते हैं ना,
मांस का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे प्रोटीन की आवश्यकता पूरी होती है। अगर संसार में हमारे सबसे ज्यादा इस समय जो है देखा जाए तो मांसाहारी बहुत बढ़ रहे हैं, और अगर सबको प्रोटीन की आवश्यकता केवल दाल से दिलानी हो तो दाल बहुत महंगी हो जाएगी अपने यहाँ। क्यों? क्योंकि दाल उत्पादन में पहले स्थान पे होने के बावजूद भी हमारा भारत जो है आयात करता है दूसरे देश से दाल की। दूसरे देश से दाल की आयात होती है, तो सबसे ज्यादा पैदा करते हैं हमारे देश में, भारत में ही होता है, फिर भी आयात करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि यहां पर अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शाकाहारी के हैं और दाल से ही उनकी पूर्ति होती है। शुक्र मनाओ कि काफी लोग जो मांसाहारी है हो गए हैं, नहीं दाल पूरा ना पड़े। ठीक, चलो ठीक है भाई, आज इतनी चर्चा करेंगे, सर जी आ गए तो पढ़ाएंगे, थोड़ी देर पढ़ लो आप लोग मैथ। चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, अब कल कोशिश करेंगे इसको समाप्त कर देंगे, कल समाप्त हो जाएगा, 2 ही 3 बचे हुए हैं, है ना। आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, समय है पेपर का। और ये मत मतलब करिए कि 2 दिन में सर जी पढ़ता पूरा कर दो। अगर बोर हो रहे हो तो कोई बात नहीं, है ना, पढ़ाई से बोर नहीं होना चाहिए। लंबा जाएगा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समय है, अच्छे से पढ़ लो, थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे दिमाग में पूरा बैठेगा। अगर 2 दिन में हमको समाप्त करने के लिए, हम तो 1 दिन में पूरा पढ़ा के खत्म कर दें, है ना, लेकिन तैयारी अच्छे से हो जाए, ये अच्छी बात है। तो चलिए ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।